ऑनलाइन जानकारी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के जरिए से तीन बड़ी खबरें मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं। सबसे पहली और बड़ी खबर मध्य प्रदेश के रीवा कोर्ट से सामने आ रही है, जहां पर दो जोड़े यानी लड़का मुस्लिम और लड़की हिंदू समुदाय से थी, जो शादी करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन इनके ऊपर वकीलों ने ही और इनके साथ जबरदस्त तरीके से को मिला है। किस तरीके से आगे बाकायदा इसकी कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं और इस पूरे मामले के बारे में आपको जानकारी देने वाला हूं। साथ ही साथ दूसरी बड़ी खबर आ रही है श्रीनगर अदालत से, जहां पर प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने के मामले में जितेंद्र त्यागी उर्फ वसीम रिजवी के खिलाफ कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं। किस तरीके से आगे इसकी भी जानकारी देंगे। तीसरी बड़ी खबर यूपी से सामने आ रही है, जहां पर दिल्ली रोड पर ईरा मॉल के सामने एक मस्जिद के ऊपर जो 85 साल पुरानी थी, उस पर बिल्डोजर चला दिया गया है। किस तरीके से आगे इसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। आप सब जानते हैं कि हमारे देश के अंदर अगर कोई मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के के साथ शादी करती है तो उसको घर वापसी का नाम दिया जाता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर कोई हिंदू लड़की मुस्लिम लड़के से शादी कर ले तो उसको लव जिहाद का नाम दे करके एक नया बवाल खड़ा करने की कोशिश की जाती है। और इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के रीवा कोर्ट में एक नया हंगामा देखने को मिला है। मैं आपको स्क्रीन पर खबर भी दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। रीवा कोर्ट में वकीलों ने प्रेमी जोड़े को जम करके धुना है। दोनों कोर्ट में शादी करने के लिए पहुंचे थे। जब उन्होंने वकील को अपने अपने नाम बताए तो हंगामा हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने उन्हें बामुश्किल बचाया। पुलिस जो है मामले की अब जांच कर रही है कि जो आरोप यहां पर लगाया जा रहा है वो सही है या नहीं। मध्य प्रदेश के रीवा में लव मैरिज के लिए कोर्ट पहुंचे प्रेमियों के साथ यह घटना देखने को मिली है। दोनों अलग अलग धर्म से थे। इनमें लड़की हिंदू और लड़का मुस्लिम परिवार से था। वकीलों ने उन पर लव जिहाद का आरोप लगाते हुए उनके साथ इस तरीके की हरकतें की हैं। घटना की जानकारी पुलिस को मिली। तत्काल मौके पर पहुंचकर पुलिस ने दोनों को वकीलों के चुंगल से छुड़ाया। दोनों को थाने लाकर उनसे पूछताछ की जा रही है। जानकारी के मुताबिक युवती यानी जो लड़की है अपने घर वालों से छिपकर युवक के साथ कोर्ट पहुंची थी। वह वकील के पास पहुंचे और उन्हें अपने नाम बताए। दोनों के धर्म अलग अलग होने पर उन पर लव जिहाद का आरोप लगाते हुए उनकी धुनाई की गई है। अब सवाल यह खड़ा होता है कि अगर एक समुदाय की लड़की, या अगर हम ओपनली कहें तो मुस्लिम समुदाय की लड़की हिंदू लड़के से शादी करे तो वो घर वापसी, लेकिन दूसरी तरफ अगर हिंदू लड़की अगर मुस्लिम लड़के से शादी कर ले तो वो लव जिहाद। ये डबल स्टैंडर्ड वाला मामला आखिर कब तक चलेगा? पुलिस वालों के जहन में भी इसी तरीके की चीजें भरी हुई हैं। अब तो वकीलों के जहन में भी इस तरीके की चीजें भर चुकी हैं। तो एक तरफ तो आपको घर वापसी नजर आती है, दूसरी तरफ आपको लव जिहाद नजर आता है। क्या इस तरीके की चीजें आप जस्टिफाई कर सकते हैं? क्या इस तरीके से दो प्रेमी जोड़े जो अपने पसंद से एक दूसरे से शादी करने के लिए तैयार हैं, 18 साल से ज्यादा की उम्र है उनकी, सोचने समझने की उनके पास सलाहियत है, अगर वो अपनी मर्जी से शादी करें तो ये लव जिहाद कहां से हो गया? कहां से हो गया ये लव जिहाद? लेकिन कुछ लोगों के दिमाग में जो सड़ा हुआ गोबर भर के घूम रहे हैं ना, वो इस तरीके की हरकत कर रहे हैं वकीलों के भेष में। ये लोग देखिए आप, इनकी सोच कितनी छोटी किस्म की है। एक तरफ कुछ हो तो वापसी, घर वापसी, दूसरी तरफ हो तो लव जिहाद। खैर ये दोगलापन शायद यही देखने को मिल रहा है मध्य प्रदेश के रीवा के अंदर। एक और बड़ी खबर दूसरे यहां पर सामने आ रही है जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से, जहां पर एक अदालत ने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के मामले पर अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में पेश नहीं होने पर जितेंद्र त्यागी उर्फ वसीम रिजवी के खिलाफ गिरफ्तारी आदेश जारी कर दिया। मैं आपको स्क्रीन पर पूरी खबर दिखाता हूं, आप देख सकते हैं। श्रीनगर की एक अदालत ने इस्लाम और पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में जितेंद्र त्यागी की गिरफ्तारी का आदेश दिया है। इस संबंध में कई नोटिस जारी किए जाने के बावजूद आरोपी जितेंद्र त्यागी उर्फ वसीम रिजवी अदालत में पेश नहीं हुआ, जिसके बाद यह आदेश पारित किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जो श्रीनगर के हैं को उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीनगर की अदालत ने आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए एक टीम भी गठित करने के निर्देश पारित कर दिए हैं। अदालत ने यह भी निर्देश दिया है कि 25 अप्रैल को
अगली सुनवाई तक अदालत के समक्ष उनकी उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। दरअसल 2021 में लखनऊ में न्यूज रिपोर्ट से बात करते हुए इस्लाम और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ की गई टिप्पणी के लिए आरोपी वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र त्यागी के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के संदर्भ में यह निर्देश पारित किया गया। वसीम रिजवी यानी जितेंद्र त्यागी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153, धारा 295 ए और धारा 505 के तहत धार्मिक समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने, धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीनगर की अदालत में एक आपराधिक शिकायत दर्ज कराई गई थी और इस पर ही यह फैसला सामने आया है। हाल ही में जितेंद्र त्यागी साहब महाकुंभ में डुबकी लगाने गए थे और वहां से उन्होंने ऐलान किया कि भाई अगर कोई भी मुसलमान घर वापसी करता है यानी हिंदू बनता है तो उसको 3,000 रुपए महीना दिया जाएगा और उसके रहने सहने का इंतजाम भी किया जाएगा। वैसे वसीम रिजवी को यह भी सोचना चाहिए कि खुद उनका कोई ठिकाना नहीं है, उनको रहने सहने के लिए प्रॉपर तरीके से ढंग से न खाना मिल पा रहा न रहने की जगह मिल पा रही है, लेकिन वो भाषण के जरिए अपने बयान के जरिए दूसरों को रखने की बात कर रहे हैं। खैर कहते हैं जिसके सर के ऊपर खुद छत ना हो वो दूसरों को क्या छत देगा। एक और बड़ी खबर दोस्तों यहां पर सामने आ रही है, यूपी के जो है दिल्ली रोड से जहां पर 85 साल पुरानी मस्जिद के ऊपर बिल्डोजर चला दिया गया है। आप स्क्रीन पर खबर देखिए, दिल्ली रोड पर ईरा मॉल के सामने 85 साल पुरानी जहांगीर खां मस्जिद को शुक्रवार रात सहमति से यानी अंडरस्टैंडिंग से पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में एनसीआरटीसी ने हटा दिया। अब वहां सड़क बनाने की तैयारी की जा रही है। इससे पहले सुबह मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इस मस्जिद को खाली कर चौखट और दरवाजे उखाड़ लिए थे। उसके बाद एसडीएम सिटी से मिलकर मस्जिद को खुद हटाने से इनकार कर दिया था। सिटी से मिलकर मस्जिद को खुद हटाने से इनकार कर दिया था मुस्लिम समुदाय ने और कहा था कि प्रशासनिक अफसर मस्जिद खुद हटाए। मस्जिद के लिए दूसरे स्थान को लेकर शनिवार को प्रतिनिधिमंडल एसडीएम सिटी से मिलेगा। रैपिड रेल के संचालन को लेकर के भूमिगत कार्य यहां पर जारी है और इसी के तहत इस मस्जिद को यहां से हटाया गया। इसके बदले में मुस्लिम संगठन और मुस्लिम समुदाय के लोगों की तरफ से कहा गया है कि भाई हमें दूसरी जगह मस्जिद दे दीजिए, उसकी जगह दे दीजिए और हम अपनी मस्जिद को हटा लेंगे। और शायद सहमति होने के बाद इस तरीके से इस मस्जिद को यहां पर हटाने का काम किया गया। यह पूरा मामला जैसा कि मैंने आपको बताया है यूपी से सामने आ रहा है। यूपी मेरठ के अंदर दिल्ली रोड का यह मामला बताया जा रहा है। इस पर आप लोगों की राय कमेंट सेक्शन में रखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर।